Hello students, we are moving ahead in chapter 2, the sexual reproduction in flowering plants, and the part 14, that is post fertilization structures and events. Under this subheading, we have to discuss one by one endosperm, embryo, both monocot and dicot, and what happened to ovules and ovary. So we will discuss one by one. And the endosperm अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. कहने का मतलब कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद, निषेचन की क्रिया के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. तो आप देखोगे कि एंडोस्पर्म है एम्ब्रियो का, और यह जो पूरी प्रक्रिया है इट इंक्लूड और इन्वॉल्व्स एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट. So as a whole, one by one we have to study. The endosperm, as you know, after fertilization, when there is a triple fusion, two polar nuclei fuse with one male nuclei, it forms triploid endosperm. And what are the stages of development of endosperm? We may enlist by this arrow representation. So, first of all, what happens? The endosperm development starts before embryo development. Why? The question is here. कहता है कि एंडोस्पर्म का निर्माण एम्ब्रियो के निर्माण से थोड़ा पहले शुरू हो जाता है. आखिर ऐसा क्यों? तो यह एक एडेप्टेशन है प्लांट में टू इंश्योर द फूड सप्लाई टू डेवलपिंग एम्ब्रियो. इसका मतलब ये जो एंडोस्पर्म है इट सर्व्स एज a food source for developing embryo. So before formation of embryo, a little bit endosperm formation begins or starts. So the first step during the development of endosperm is formation of endosperm before embryo development. Now the primary endosperm cell PEC जिसे कहा जाता है डिवाइड रिपीटेडली, यह रिपीटेड डिवीजन करता है और इस तरह से एंडोस्पर्म टिश्यू का निर्माण हो जाता है. बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म टिश्यू डेवलप्स एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी रिच इन फूड रिजर्व. कहने का मतलब कि जब एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत बन गया तो उसके बाद जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो बार बार विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ाता है और इस तरह से एंडोस्पर्म टिश्यू का निर्माण करता है. ये सेल जो है एंडोस्पर्म टिश्यू के दे आर रिच इन फूड रिजर्व. उसके बाद द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यह सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में जाता है जिसके चलते बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं और ये स्टेज जो है प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज के नाम से जाना जाता है. पौधों में ये वैरी कर सकता है, इसका न्यूक्लियाई का नंबर वैरी करता है, ये पता होना चाहिए. इट इज कॉल्ड प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज एंड एग्जाम्पल इज कोकोनट वाटर, जो हम लोग दैनिक जीवन में हरे नारियल का पानी जो पीते हैं, यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका? प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज का. तो ये एग्जाम्पल है, रेड से आपको दिखाया गया ब्रैकेटेड कोकोनट वाटर. और फिर ये जब जाता है उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. मतलब न्यूक्लियस के बनने के बाद सेल वॉल का कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू होता है और इस तरह से सेलुलर एंडोस्पर्म का जन्म होता है और सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है. इसका एग्जाम्पल है व्हाइट कर्नेल ऑफ कोकोनट. तो जो हम लोग गड़ी नारियल उजला देखते हैं
यह जो व्हाइट कर्नेल होता है इसी को हम कोकोनट का, ये इसका सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इन स्टेज वाइज मैनर द एंडोस्पर्म डेवलप्स। द एंडोस्पर्म में भी totally consumed by developing embryo, as in case of pea, beans and groundnut। कहता है कि जो विकासशील और बढ़ रहा जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वह एंडोस्पर्म को, सारा का सारा एंडोस्पर्म को अपने भोजन के रूप में कर सकता है। तो वैसे सीड में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा, कंज्यूम हो गया। तो जैसे पी हुआ, बीन्स हुआ, ग्राउंड नट्स हुआ, एग्जाम्पल। दूसरा कहता है कि दूसरा भी कंडीशन है कि एंडोस्पर्म में परसिस्ट इन मैच्योर सीड एज इन केस ऑफ कैस्टर और कोकोनट। इसका मतलब पार्शियल कंजम्पशन होता है, और जब ये सीड जर्मिनेट करेगा एट दैट टाइम द परसिस्टेंट फूड इज कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। So this is all about the endosperm, the first part under the 14 post fertilization structure and events. Thank you.